श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहे। अगर आपके अपने ही आपको धोखा दे चुके हैं तो समझ लीजिए कि उनका आपसे मतलब निकल चुका था। जिसने सीख लिया कि कब कहां और कैसे बोलना है, उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखें, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूर की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वे देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रखता है। यकीन मानिए, वो आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर चुकाते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। जिस चीज पर ध्यान देंगे वही चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी। यही कुदरत का नियम है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। जिसने ये जान लिया, समझो, खुशियों ने उसका पता लिख लिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दे, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है। क्योंकि अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट श्री कृष्ण स्वयं दूर कर देंगे। अपना वही होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही असली ज्ञान है। जो प्रेम में श्री कृष्ण भी हार गए उस पर विश्वास मत करो, बल्कि उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। विश्वास रखो कि जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। मैं कर सकता हूं, ये सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये सोचना घमंड है। इसलिए आत्मविश्वास को अपनाएं और घमंड को छोड़ दें। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपकी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। दान वही सच्चा होता है जो कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाए। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उसे कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो अपनी दुनिया में व्यस्त है और उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। कर्म निस्वार्थ भाव से कीजिए, क्योंकि वही आपके हाथ में है। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत, क्योंकि बदला लेना बुझ दिलों का काम है। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो होता है, बस वे आपको देना नहीं चाहते। परिस्थितियां कैसी भी हो बदलेगी जरूर। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से जीवन भर बहुत कुछ छूटा, लेकिन नहीं छूटा तो वह था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान और उनकी सकारात्मकता। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। जीवन की सच्चाई यही है कि लोग तभी तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उनके मतलब के होते हैं, लेकिन जो इंसान स्वाभिमान से जीना सीख जाता है वो किसी के साथ या बिना किसी के भी खुश रहना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आत्म बल को पहचान लेता है वो किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस नहीं करता। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सच्ची परीक्षा होती है। बुरा वक्त हमेशा ये देखने आता है कि कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। इसलिए जब कठिन समय आए तो घबराने के बजाय मुस्कुराकर उसका सामना करें,
क्योंकि जब आप टूटने लगते हैं तब ईश्वर आपको और मजबूत बनाने के लिए नया रास्ता दिखाने ही वाले होते हैं। मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इच्छाएं सीमित होंगी तो जीवन में सुख भी अधिक होगा। जो अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करता है वो सच्चा संतुष्ट इंसान होता है। मन और विचारों की शुद्धता से ही जीवन में शांति और स्थिरता आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपनी असली शक्ति को पहचान लेता है तब कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। जो खुद से प्रेम नहीं करता वो दूसरों को भी सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। जिस दिन व्यक्ति अपने अंदर से डर निकाल देता है उसी दिन वो सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता है। यदि मन में कोई प्रश्न हो तो उत्तर स्वयं के भीतर ही खोजें, क्योंकि सभी उत्तर आपके अंतर मन में ही होते हैं। याद रखें, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, ना सुख और ना ही दुख। जो समय के साथ बदलना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका आत्मविश्वास और धैर्य है। अगर ये दोनों उसके पास है तो वो कितनी भी कठिनाइयों को पार कर सकता है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने भाग्य को कोसता है और कर्म नहीं करता वो धीरे धीरे अपने ही विचारों में उलझ कर कमजोर हो जाता है। गीता में कहा गया है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में काम करने लगता है। लेकिन जब आप सिर्फ फल की चिंता करते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है और आप सही निर्णय नहीं ले पाते। धैर्य और आत्मविश्वास की शक्ति, अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो परेशान मत होए। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। बस अपने कर्म सही रखिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। याद रखिए, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत भी उतनी ही शानदार होगी। जिन लोगों ने बड़े सपने देखे हैं उन्हें बड़ी परी भी देनी होगी। दुनिया में जिसने भी सफलता प्राप्त की है उसने पहले संघर्ष का स्वाद छका है। जब तक आप ठोकर नहीं खाते तब तक आपको अपनी असली ताकत का अंदाजा नहीं लगता। स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता, श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के सामने इतना भी मत झुको कि वो आपको अपनी जरूरत के अनुसार तोड़ने लगे। स्वाभिमान एक ऐसी चीज है जिसे अगर खो दिया जाए तो इंसान अपनी पहचान खो बैठता। लेकिन अहंकार भी उतना ही खतरनाक है। स्वाभिमान और अहंकार के बीच बहुत बारीक अंतर होता है। स्वाभिमान हमें आत्मनिर्भर बनाता है, जबकि अहंकार हमें दूसरों से दूर कर देता है। इसीलिए हमेशा आत्मसम्मान बनाए रखें, लेकिन कभी भी अपने अहंकार को इतना बढ़ने ना दे कि वो आपकी विनम्रता को नष्ट कर दे। संयम और विचारों की शक्ति, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन सच ये है कि ईश्वर हमें केवल मजबूत बना रहे होते हैं। अगर आपके मन में बुरे विचार आते हैं तो ध्यान रखें कि विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो जीवन में दुख बढ़ेगा। अगर आप सुख पर ध्यान देंगे तो जीवन में सुख बढ़ेगा। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वही चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करें। हर किसी की यात्रा अलग होती है। सच्चे रिश्तों की पहचान जो लोग आपके साथ सिर्फ तब होते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, वे आपके सच्चे अपने नहीं हैं। सच्चे अपने वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर कोई आपसे सच्चा प्रेम करता है तो वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। अगर कोई आपका सच्चा मित्र है तो वो आपके मुश्किल समय में भी आपके साथ रहेगा। अगर कोई आपसे सच्चा जुड़ाव रखता है तो वो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी इज्जत करेगा। धन, प्रतिष्ठा और असली सुख आज की दुनिया में लोग पैसे और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं धन जीवन का साधन है लेकिन उद्देश्य नहीं। अगर धन से ही सुख मिलता तो अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते। सच्चा सुख प्रेम, शांति और संतोष में है। जिस घर में प्रेम होता है वहां स्वर्ग बसता है। जिस मनुष्य के पास संतोष है वो सबसे धनी व्यक्ति है। जो दूसरों की खुशी में खुश होना सीख जाता है वो हमेशा सुखी रहता है। समय और धैर्य का महत्व, कई बार हम चाहते हैं कि हमारी परेशानियां तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। जब बीज बोया जाता
है तो उसे पेड़ बनने में समय लगता है। वैसे ही जीवन में भी हर चीज को समय देना पड़ता है। बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर आज दुख है तो कल सुख भी जरूर आएगा। बस हमें धैर्य रखना होगा और ईश्वर पर विश्वास करना होगा। मौन और बोलने की कला श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने ये सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कई बार मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है। हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि बोले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। जो व्यक्ति अधिक बोलता है वो अक्सर गलतियां भी अधिक करता है। आत्मज्ञान और परमात्मा से जुड़ाव। परमात्मा से जुड़ने के लिए किसी विशेष स्थान या विधि की जरूरत नहीं होती। जब आपका मन शांत होता है और आपका हृदय पवित्र होता है तो ईश्वर स्वयं आपके करीब होते हैं। प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से होनी चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है उसे कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम गिरो तो घबराओ मत, क्योंकि जब बच्चा गिरता है तभी वह चलना सीखता है। जब कोई तुम्हें ठुकरा दे तो दुखी मत हो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोचा होगा। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं बल्कि समय और ज्ञान है। जिसने समय की कदर करना सीख लिया और जिसने ज्ञान को अपना मार्गदर्शक बना लिया, वो संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गवा देता है और अज्ञान के अंधकार में खो जाता है, उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण की शक्ति। आज की दुनिया में लोग बाहरी चीजों में सुख ढूंढते हैं, लेकिन सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आपके अंदर है। जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, जब आप अपने भीतर झांकते हैं, तभी आपको वास्तविक शांति और सच्ची खुशी का अनुभव होता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका मन ही अशांत रहेगा तो जीवन में कितनी भी सफलता क्यों ना मिले, आपको कभी संतोष नहीं मिलेगा। संकल्प और आत्मविश्वास। जो इंसान अपने संकल्प पर अडिग रहता है वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। कर्म ही भाग्य को बदलने की कुंजी है। अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर विश्वास जगाए। खुद से कहिए कि मैं कर सकता हूं। जब आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो पूरी सृष्टि आपको सफल बनाने के लिए कार्य करेगी। अगर अर्जुन की तरह आपके अंदर संकल्प और आत्मविश्वास है तो आप अपने जीवन के हर महाभारत को जीत सकते हैं। लेकिन अगर दुर्योधन की तरह आपके मन में अहंकार और लालच होगा तो आप स्वयं अपने ही पतन का कारण बन जाएंगे। सत्संग और अच्छे लोगों की संगति जैसी संगति होगी वैसा ही आपका जीवन बनेगा। अगर आप अच्छे विचारों से घिर तो आपका मन भी सकारात्मक रहेगा। लेकिन अगर आप नकारात्मक लोगों की संगति में रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। सत्संग आपको सच्चाई की ओर ले जाता है। अच्छे लोग आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बुरे लोग आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपनी संगति का चुनाव करें। क्रोध और संयम का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब इंसान क्रोधित होता है तो वो अपने सही और गलत का भेद भूल जाता है। गीता में कहा गया है, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। इसलिए जब भी क्रोध आए उसे नियंत्रित करने का प्रयास करे। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। संयम रखने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है। न्याय और सच्चाई की राह सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। अगर आप सच्चाई की राह पर चल रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कठिनाइयां सहनी पड़े, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। याद रखें, अधर्म का अंत निश्चित है। जो झूठ और धोखे का सहारा लेता है वो अधिक समय तक सफल नहीं रह सकता, लेकिन जो ईमानदारी और धर्म का पालन करता है उसकी सफलता स्थायी होती है। धन, प्रतिष्ठा
और असली सुख आज लोग सोचते हैं कि धन ही सब कुछ है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं धन आवश्यक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं। धन से घर खरीदा जा सकता है, लेकिन सुखद वातावरण नहीं। पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन मान सम्मान अर्जित करना पड़ता है। प्रसिद्धि मिल सकती है, लेकिन आंतरिक शांति आत्मज्ञान से ही आती है। इसलिए धन का सही उपयोग करें और उसे जीवन का साधन समझे, न कि उद्देश्य। मोह और माया का प्रभाव गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति माया के मोह में फंस जाता है वो अपने असली कर्तव्य को भूल जाता है। मोह और माया हमें भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है वही वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। सफलता मोह नहीं साधना होनी चाहिए, संपत्ति लालच नहीं दानशीलता होनी चाहिए, प्रेम स्वार्थ नहीं समर्पण होना चाहिए। जब आप मोह से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो जीवन में सच्ची शांति और संतोष का अनुभव होगा। ईश्वर पर श्रद्धा और समर्पण। जब तुम पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर को पुकारोगे तब ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो ईश्वर आपको कभी निराश नहीं करेंगे। जब कोई मार्ग ना दिखाई दे तो धैर्य रखो और श्रद्धा रखो, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये नहीं कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी बार उठकर फिर से प्रयास करते हैं। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती है। कई बार हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही क्षण हमारे लिए सबसे बड़ा सबक लेकर आता है, कर्म का रहस्य और उसका प्रव। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने लक्ष्य के प्रति लापरवाह हो जाए, बल्कि इसका गण अर्थ ये है कि हमें सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। अगर कोई किसान बीज बोने के बाद हर दिन यही चिंता करता रहे कि फसल कैसी होगी तो वो बेचैन रहेगा, लेकिन जो किसान धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने खेत की देखभाल करता है उसे समय पर उत्तम फसल प्राप्त होती है। इसी तरह अगर हम मेहनत करें और धैर्य बनाए रखें तो सफलता निश्चित है। समय का महत्व और धैर्य की परीख। समय सबसे बड़ा शिक्षक है जो हमें सिखाता भी है और परीक्षा भी लेता है। कभी समय आपके पक्ष में होगा तो कभी आपके विरुद्ध। जब समय अच्छा हो तो अहंकार ना करें, जब समय बुरा हो तो धैर्य ना खोए। समय परिवर्तनशील है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता वही जीवन में आगे बढ़ता है। गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति सुख में अहंकार और दुख में निराश नहीं होता वही सच्चा ज्ञानी है। नकारात्मक सोच से मुक्ति। अक्सर हम अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर या हालात पर मर देते, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, आपके विचार ही आपका भविष्य तय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर समय यही सोचे कि वो असफल हो जाएगा तो उसका मनोबल गिर जाएगा और वो सही प्रयास नहीं कर पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है और सकारात्मक सोचता है वो हर कठिनाई का हल खोज लेता है। नकारात्मक विचारों को त्यागे, हर परिस्थिति में सीखने का प्रयास करें, खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि जब आप स्वयं पर भरोसा करेंगे तभी दुनिया आप पर विश्वास करेगी। मोह, अहंकार और आत्मज्ञान। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। दुर्योधन के पास शक्ति, सेना और धन सब कुछ था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। इसके विपरीत अर्जुन ने जब मोह और अहंकार को त्याग कर श्री कृष्ण की शरण ली तो वो विजय हो। गीता में कहा गया है, अहंकार विनाश की ओर ले जाता है और नम्रता सफलता की राह। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए और अहंकार को कम कीजिए। सच्चा प्रेम और भक्ति का अर्थ, भक्ति केवल मंदिर और मूर्तियों की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके हृदय की शुद्धता और कर्मों की पवित्रता में प्रकट होती है। अगर आपका मन ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा से भरा है तो वो हर जगह आपका मार्गदर्शन करे। श्री कृष्ण को सिर्फ फूलों और मिठाइयों से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण से प्रसन्न किया जा सकता है। जब प्रेम निश्चल होता है तो वो सिर्फ देने में विश्वास करता है, ना कि लेने में धन और सच्ची संपत्ति। आज लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति पैसा है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, धन से सुख खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन संतोष से सच्ची खुशी प्राप्त की जा सकती है। अगर धन से ही सुख मिलता तो सबसे अमीर व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश होते, लेकिन ऐसा नहीं। सच्ची
संपत्ति, अच्छे संस्कार, सच्चे रिश्ते और संतोष है, पैसा आवश्यक है, लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर पैसा सही तरीके से कमाया और उपयोग किया जाए तो ये जीवन का साधन बनता है। सबसे बड़ी जीत आत्मविजय, जो अपने क्रोध, वासनाओं और इच्छाओं को जीत लेता है, वही असली विजेता है। महाभारत में युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच नहीं हुआ था, बल्कि हर इंसान के भीतर भी एक युद्ध चलता रहता है। अच्छाई और बुराई का युद्ध, सच्चाई और झूठ का युद्ध, धैर्य और अधीरता का युद्ध। जो व्यक्ति इन आंतरिक युद्धों को जीत लेता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। ईश्वर पर विश्वास और समर्पण, जब आप ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं तो सिर्फ प्रार्थना मत कीजिए, बल्कि अपने मन को उनके चरणों में समर्पित कीजिए। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराइए मत, जब भी कोई समस्या आए तो भागी मत, सिर्फ ईश्वर पर श्रद्धा रखिए, क्योंकि वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। गीता में श्री कृष्ण कहते, जो मेरा सच्चे मन से स्मरण करता है मैं उसके सभी कष्ट हर लेता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख, ना दुख, ना सफलता, ना असफलता। इसलिए जो भी परिस्थितियां में आई उनमें धैर्य और संतुलन बनाए रखना ही सच्चा ज्ञान है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी संघर्ष से गुजरता है, लेकिन जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, वो हर स्थिति में शांत और स्थिर रहता है। सुख दुख का चक्र और सच्ची शांति। गीता में श्री कृष्ण कहते, मात्रा स्पर्शास्त कौन्ते शीतोषण सुख दुखदा आमा पाइनो नित्यास्थान। भारत अर्थात सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहते, इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना ही जीवन की सच्ची कला है। जब सुख मिले तो अहंकार मत करो, जब दुख आए तो हिम्मत मत हारो। जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही असली ज्ञानी होता है। माया और मोह का प्रभाव। अर्जुन जब मोह में आकर युद्ध करने से पीछे हटने लगा तब श्री कृष्ण ने कहा, ये संसार माया से भरा हुआ है। लोग अपने प्रियजनों के मोह में फंसक सत्य से दूर हो जाते हैं। माया का ये प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में होता है। जब हम धन संपत्ति के पीछे भागते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि सच्चा सुख भीतर से, बाहरी चीजों से नहीं। जब हम रिश्तों में अंधे होकर सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते तो हम अपने धर्म से दूर हो जाते हैं। जब हम समाज की निंदा और प्रशंसा में उलझ जाते हैं तो हम अपनी आत्मा की शांति खो देते। इसलिए मोह से ऊपर उठकर सच्चाई को देखने वाला ही वास्तविक ज्ञानी होता है। स्वयं को पहचानना आत्मा का ज्ञान। तो ये शरीर नहीं है, ये सिर्फ एक वस्त्र है जो आत्मा ने धारण किया। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं, ये सदा के लिए अजर अमर है। जब हमें ये समझ में आ जाता है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि एक अनंत आत्मा है, तब हमें मृत्यु का भय नहीं रहता, सुख दुख की चिंता नहीं रहती। जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख ना दुख, ना सफलता ना असफलता। इसलिए जो भी परिस्थितियां आए उनमें धैर्य और संतुलन बनाए रखना ही सच्चा ज्ञान है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी संघर्ष से गुजरता है, लेकिन जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, वो हर स्थिति में शांत और स्थिर रहता है। सुख दुख का चक्र और सच्ची शांति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शा स्तु कौते शीतोषण सुख खदा आग मां पाइनो नित लगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह संसार माया से भरा हुआ है। लोग अपने प्रियजनों के मोह में फंसकर सत्य से दूर हो जाते हैं। माया का ये प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में होता है।